अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था सवालों में है। आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति विदेश जाता है तो उसके सुरक्षा के नाम पर क्या कुछ नहीं किया जाता। दूसरे देशों में अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था सीक्रेट एजेंट संभाल लेते हैं, इलाके बंद करवा दिए जाते हैं। लेकिन अमेरिका में ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था इसके बिल्कुल उलट थी। चश्मदीदों ने बताया कि जिस होटल में हमला हुआ उसकी सुरक्षा अमेरिकी राष्ट्रपति के हिसाब से नहीं थी। एक हमला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उस हमले के चश्मदीदों ने इस बारे में क्या बताया? वो हमला जिसने दुनिया भर में सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। Yeah, I was in the lower lobby there, and right before the escalator that goes down, and we heard 3 shots back to back, pop, 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 and I bolted for the door. I didn't even wait to see, what was going on behind me. I just heard it, and it sounded like it was behind me, so I ran out. Okay. And of course, so many things are running through your head, but that's kind of just from my vantage point what happened. And then of course all the details were, you wait to see what exactly what happened. अमेरिकी राष्ट्रपति जब भी दुनिया भर में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सीक्रेट सर्विस अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन फिर भी वो अपने देश में अपने राष्ट्रपति को हमले से क्यों नहीं बचा पा रही? Man, we were sitting there and all of a sudden we heard a few loud bangs and it's hard to tell immediately, but then a bunch of people came sprinting into the room and we saw everybody getting rushed out, Donald Trump first, and that's when it became pretty obvious what was going on, and every single person around me just jumped under a table. I was in the bathroom when I heard 6 or 7 shots ring, I'm not sure exactly, and what was going through my head was that I thought those were gunshots, but I could not be certain. And when a woman from the security services, either from the hotel or law enforcement, not sure exactly, she confirmed that those were gunshots and that we should shelter in place. ट्रंप पर हुए हमलों की कहानी बताने वाला हर एक चश्मदीद जो कुछ भी बता रहा है वो दिल दहला देने वाला है। जिस वक्त हमला हुआ तब 2600 लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। इसमें भारतीय पत्रकार ललित के झा भी थे, जो होटल के बॉलरूम में उस दरवाजे के पास बैठे हुए थे जहां से अगर हमलावर घुसने में कामयाब हो जाता तो अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा सियासी खून खराबा हो सकता था। जब राष्ट्रपति ट्रंप आए उसके कुछ दिनों बाद जो अनाउंसमेंट हुआ कि हम डिनर सर्व की जाएगी, तो हम लोग वेट कर रहे थे वहीं पे। उसी समय 5-6 गोलियों की धमाकेदार आवाज आई। हम वहीं पे थे, उसी दरवाजे के पास ही थे। दरवाजा खुला हुआ था, तो उसी समय जो उस दरवाजे के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड है, होटल के स्टाफ, उन्होंने दरवाजे को इमीडिएटली बंद कर दिया और सबको कहा कि टेबल के अंदर अपने झुक के बैठ जाए। तो हम लोग 2-3 मिनट तक टेबल के अंदर झुक के बैठे रहे और उसके बाद से फिर उसी समय देखा कि राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को जो स्टेज पे है वहां से जो है सो उनको इमीडिएटली ले जाया गया। सब अंदर टेबल में झुके हुए थे। उसके कुछ देर बाद हमने देखा जहाँ पे मेरी सीट थी उसके बगल में ही एक एग्जिट था। सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट, कैश पटेल, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसी एग्जिट से सब निकले हैं। हिल्टन का जो बॉलरूम है वॉशिंगटन डीसी में जितने भी होटल्स हैं उसमें सबसे बड़ा बॉलरूम माना जाता है, राइट। इससे बड़ा बॉलरूम नहीं है। करीब 3000 से 3500 लोग इसमें आ सकते हैं, बैठते हैं खाने के टेबल पे। और जो मैं जहाँ पे बैठा था उसके पास में ही ये इंसिडेंट हुआ। करीब हो सकता है 10-12 मीटर की दूरी पे ये इंसिडेंट हुआ होगा, जहाँ पे मेटल डिटेक्टर है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि गोलीबारी हुई, उसके पास में ही था। वहां उसके बाद 10 कदम के बाद सीढ़ियाँ से नीचे आते हैं, जो मेन गेट है उसके पास में बैठा हुआ। तो मैं और मेरे टेबल पे जितने लोग बैठे हुए थे सबको गोलियों की ही आवाज सुनाई पड़ी। जो अंदर और जो काफी आगे थे उनको हो सकता है कि बर्तनों के गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। ट्रंप पर हमले की इस कोशिश में सबसे चौंकाने वाली बात अमेरिकी सुरक्षा कर्मचारियों की नाकामी है, क्योंकि जिस राष्ट्रपति पर बार बार हमले हो रहे हैं उसकी सुरक्षा में कोताही बरती गई।
अगर ऐसा नहीं होता तो हमलावर ट्रंप के इतने करीब नहीं आ पाता। होटल के काफी अंदर तक आ गए थे। अगर होटल के बाहर भी काफी सिक्योरिटी रहती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती हैं, सीक्रेट सर्विस रहता है, उन सबको न छोड़ते हुए कैंपस के अंदर आना, जबकि नई खबरें आ रही है कि वो होटल में ही गेस्ट के रूप में रुके हुए थे। ये भी एक मेजर इश्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और बल्कि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ऐसे जगह पे जहाँ के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वहां पे इस तरह के लोगों का जाना, इतने नजदीक तक पहुंचना शुड बी कंसिडर्ड एज अ मेजर सिक्योरिटी लैप्स। इनसाइड पैरामीटर्स होती है, वो उनका पूरा कंट्रोल सीक्रेट सर्विसेज के पास रहती है। बट यहाँ पर सीक्रेट सर्विस होगी, एफबीआई होगी, डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, वो होंगी, प्लस ट्रैफिक पुलिस होगी। तो जब हमने कार पार्क की, उसके करीब आधे मील की दूरी पे वहां से जब वॉक करके आ रहे थे, तो डेमोन्स्ट्रेशन थी, रोड को ब्लॉक किया गया था, एक तरफ रोड की दूसरी तरफ डेमोन्स्ट्रेशन था, बट उन सब जगहों पे कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं थी। सिर्फ हमसे जो इनविटेशन कार्ड है, जो टिकट होती है इसकी, वो उन्होंने चेक किया। और उसके बाद मैं जब वॉक करके आया तो मेरे साथ एक फ्रेंच जर्नलिस्ट थी जो हमारी गेस्ट थी, वो वहीं पे खड़ी थी, उनके साथ हम फिर अंदर की ओर कैंपस के होटल के अंदर आए। वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं था। फर्स्ट स्टेयर्स करके नीचे नीचे गए, वहां पे भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और जो जनरल गेस्ट एरिया होती है वहां पे गए, उसके बाद वहां पर भी कोई सिक्योरिटी हमें देखने को नहीं मिला। फिर जो मेन हॉल के अंदर जब जाते हैं, वहां उसके बाहर ही ये मेटल डिटेक्टर्स थे, जहाँ पे कि जो आपके पॉकेट में जो मेटल वगैरह होती है, पर्स होती है, आप लेके निकाल देते हैं, फिर आप सिक्योरिटी चेक करते हैं। सिक्योरिटी होटल के बाहर और अंदर की सिक्योरिटी भारत के होटलों में देखने को मिलता है, बट यहाँ के जो इस तरह के होटल्स हैं, इस तरह की सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलती है। अमूमन आप नॉर्मली किसी भी होटल, यूएस के होटल में जाएंगे तो मेटल डिटेक्टर्स या फिर बाकी चीजों की सिक्योरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, अनलेस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट उस जगह पे जाते हैं जी, तभी जहाँ पे सीक्रेट सर्विस या मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है, वहीं पे इस तरह की चीजों को देखने को मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस को सबसे ताकतवर सुरक्षा एजेंसी माना जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर सीक्रेट सर्विस के जिन जवानों ने ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला, एक नजर उन पर दौड़ाई, जिन्होंने तुरंत पोजीशन ली। इस दौरान एक खास फोर्स भी दिखी, जिसके जवान स्पेशल हेलमेट पहने हुए थे, जिस पर नाइट विजन लेंस भी थे। साथ ही उनके पास एक लाइट भी मौजूद थी, जिसे हमलावर को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रंप को जिस टीम ने बचाया वो सीक्रेट सर्विस की असॉल्ट टीम बताई जा रही है, जिसने बिना वक्त गंवाए ट्रंप के लिए अभेद्य मानव घेरा बना लिया। लेकिन इन सब की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है जो ये ऐसी यहाँ पर ऐसा हुआ है, ऐसा ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, क्योंकि कम से कम 4 सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं। पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया जाता है। 24 घंटे तक कोई वहां पर बाहर का कोई बंदा पर भी नहीं मार सकता है, आ ही नहीं सकता है। देखिए इतने हथियार, हैंड गन, शॉर्ट गन और ये नाइफ लेके कैसे आ गया? ये जब होटल में आया, क्या इसका चेक नहीं हुआ? तो ये सच्चाई है कि ये इतने मल्टीपल क्वेश्चन रेज होते हैं कि ऐसा लगता नहीं कि ये प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी थी। मगर इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी तरफ ध्यान। एक तो ये इसको जिंदा पकड़ा गया है। जिंदा पकड़ने का फायदा ये है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। बिल्कुल। ट्रंप पर एक के बाद एक होते हमले ये बताते हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमजोरी है। तभी तो एक चुनावी रैली में एक हमलावर 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से उन पर गोलियां दागने में कामयाब रहता है। वहीं इस हमले के करीब 2 साल बाद होटल में वो निशाना बनाते हुए बाल बाल बच जाते हैं।